बुरी स्थिति है। इस पोल्यूशन में हर चीजें करना बहुत मुश्किल हो गया है। सांस लेने में दिक्कत सी हो जाती है। जगह जगह जाओ धुआं सा रहता है हर समय। आज हर घर में बुजुर्ग बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भयंकर पोल्यूशन है। मेरा पोता 11 साल का लड़का है, उसके फेफड़े को खांसना शुरू कर रहा है। हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, इतना कहना चाहता हूँ 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। बर्दाश्त ही तो नहीं हो रहा। हर सांस के साथ फेफड़ों में जाता जहर सब्र की सारी सीमाएं तोड़ रहा है। लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदूषण नाम की बीमारी का फिलहाल और तत्काल हमारी सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। तभी तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कल जनता से माफी मांगते हुए कहा था 7 से 8 महीनों में प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते, और आज फिर कहा कि 27 साल की बीमारी का 11 महीने में इलाज नहीं होगा। यानी पोल्यूशन का सरकार के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बस फौरी राहत के तौर पर 50% वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य बना दिया गया है। निर्माण बंद है। नर्सरी से 5वीं कक्षा तक जो स्कूल है उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है, और कल से दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि सरकार तब क्यों जागती है जब मुसीबत दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। नोएडा से लेकर पटना और गुरुग्राम से लेकर देहरादून तक सांसों पर संकट पैदा हो रहा है। यही हालात रहे तो साफ हवा के लिए इस देश में दिल्ली NCR छोड़कर कहां जाए, इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। यकीन नहीं होता तो अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे पहले पहुंची तो चर्चा शुरू हो गई कि भला गाड़ियों का ऐसा जमावड़ा कहां का है और क्यों लगा है। इन तस्वीरों को शेयर करने वालों ने लिखा कि दिल्ली NCR में दम घोटू हवा से बचने के लिए लोग पहाड़ की तरफ निकल गए हैं। तस्वीर में इंच भर भी जगह खाली नहीं दिख रही थी। पर्यटकों की गाड़ी से पूरी सड़क पटी पड़ी थी। हमने जब इस वीडियो के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि तस्वीरें मनाली में रोहतांग पास दर्रे की हैं। ये वो जगह है जहां पर गाड़ियां पार्क की जाती है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि टूरिस्टों की भारी भीड़ रोहतांग पहुंची थी। चलिए अब आपको धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर ले चलते हैं। श्रीनगर की डल लेक भी एक सफेद धुंधली सी चादर में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ हमें कुछ पर्यटक मिले तो हमने उनसे पूछा कश्मीर की हवा कितनी साफ लग रही है। दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है, कश्मीर में पोल्यूशन की जो वो है वो कम है, फिर भी है मगर इतना नहीं है जितना दिल्ली में। यहाँ किस बात का पोल्यूशन, यहाँ इतना अच्छा मौसम है, यहाँ सब बढ़िया है, सब कुछ। सब दिल्ली न आने के, दिल्ली ना जाए उस यहाँ कश्मीर आए। पर यहाँ का एनवायरनमेंट और दिल्ली के एनवायरनमेंट में काफी फर्क है। वहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है। यहाँ पे है अभी पर कम है। यहाँ पे दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी चली है आजकल, तो इसलिए बस यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। श्रीनगर की सच्चाई आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये डेटा बता रहा है, जहाँ AQI 166 लिखा हुआ है और चेतावनी दी गई है कि ये हवा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब देश का आम नागरिक आखिर जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करे। यहाँ पे आई थिंक बहुत इजीली ब्रीथ कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में तो AQI बहुत ज़्यादा बुरा है। यहाँ पे बहुत फ्रेश एयर है, बहुत ट्रीज है, अच्छा लग रहा है, वेदर भी अच्छा है। यहाँ पे मच 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 बेटर है, ठीक है। पर दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। जैसे हाई राइज में आजकल तो रहते हैं तो ऑब्वियसली नीचे सारा कुछ दिखता नहीं है, ऑल बिकॉज ऑफ फॉग।
हालात इतने खराब हैं कि जो लोग इंदौर जैसे साफ हवा वाले शहरों से दिल्ली पहुंचे हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो कल शाम को ही आया हूँ दिल्ली। इंदौर के मुकाबले यहाँ मेरे को ऐसा सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और गला दुख रहा है बहुत। हेल्थ में इश्यूज जा रहे हैं, सर्दी वगैरह हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जा रही है। मतलब यहाँ घूम नहीं सकते, सुबह सुबह सांस लेने में दिक्कत। मैं आपको बुधवार की तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि वो स्मोक की चादर आज भी बुधवार को यहां पहुंची है और AQI का जो इस वक्त मापदंड है वो अब दिल्ली भूल चुकी है। अब कितने भी रेड जोन, कितने भी येलो जोन हो आपको नजर आते हो पॉल्यूशन में, उससे कोई लेना देना नहीं है। रोज आपको इसी जहरीली हवा में, इसी स्मोक में सांस लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये सालों से चलता चला आ रहा है। ये देखिए, ये जो इस वक्त विजिबिलिटी की हम बात करते हैं, आज कोहरा नहीं है, फिर भी आपको कोहरे जैसा इस वक्त जो हालात है वो नजर आ जाएंगे। और ये वो प्रदूषण ही है जिसको लगातार सांसों में आप अपने ले रहे हैं। आपके बच्चे, घर में जो बूढ़े हैं, घर में जो मरीज हैं, यहां तक कि हमारे और आपके जैसे जो इस वक्त सेहतमंद लोग हैं, शायद वो भी बीमार होने के लिए तैयार हो चुके हैं। लोग दिल्ली छोड़ने की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन कोई भी इस वक्त, चाहे वैज्ञानिकों की टीम हो, पिछले 9 साल से तो हम नहीं देख पाए हैं कि जरा सा भी इसमें कोई सुधार आया हो। वाकई लोग दिल्ली छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि उनके घर के लोग बीमार हो रहे हैं। मैं मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भयंकर पोल्यूशन है। मेरा पोता 11 साल का लड़का है, उसके फेफड़े को खांसना शुरू करा है, तो आई डोंट वांट दिस। और मेरे घर में कुत्ते भी खांस रहे हैं। कुत्ते भी खांस रहे हैं? बिल्कुल, कुत्ते भी खांस रहे हैं। मैं सोच रही थी क्या ये आवाज निकाल रहे हैं, तो पता चला कि पोल्यूशन हैज अफेक्टेड देम। वो बाहर दौड़ते हैं ना, तो उसको इफेक्ट हो गई। ये सच है, अलग अलग रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें पता चला है कि प्रदूषण इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि 334 AQI में सांस लेना हर दिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है। सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से साल 2023 में देश भर में 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, यानी हर दिन 5,556 मौतें, और हर मिनट 4 लोग देश में पोल्यूशन की वजह से दम तोड़ रहे हैं। छोटे बच्चों को, खासतौर से 6 से 10 साल के बच्चों को पोल्यूशन से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ये पार्टिकल सीधे सांस के जरिए से फेफड़ों में जाते हैं। अगर हम गहरा सांस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तो सीधे लंग्स के आखिरी हिस्से तक चले जाते हैं और ये ब्लड में एब्जॉर्ब होकर ब्रेन में चले जाते हैं, किडनी में चले जाते हैं, हार्ट में चले जाते हैं, स्किन तक चले जाते हैं और ये बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं। अभी तो हम तो ठीक है, मतलब जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, फिर वो कहते हैं कि 20 सिगरेट रोज का, उस हिसाब से वो जी रहा है, तो मैम गलत ही है। जूझ रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों को खांसी हो रही है बिना मतलब का। सो ये सब चीज़ें अल्टीमेटली लोगों के साथ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। कम से कम सुबह 9 बजे भी हम देखते हैं कि धुंध रहता ही है, तो बेटर है कि थोड़ा बहुत ध्यान दे, इस मुद्दे पे पार्लियामेंट में बात हो। बावजूद इसके जब 11 दिसंबर को देश के पर्यावरण मंत्री ने संसद के भीतर प्रदूषण पर जवाब दिया तो कहा कि वो 450 के आंकड़े से पोल्यूशन को नीचे रखने में कामयाब रहे हैं। दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं। और देश का दुर्भाग्य देखिए, सदन के भीतर ये बयान दिए जाने के महज 4 दिन बाद दिल्ली NCR में AQI के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। दिल्ली NCR में प्रदूषण की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं में जो गति है वो बेहद कम है, जिसकी वजह से जो फॉग है यानी कि जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो विजिबिलिटी है वो बेहद लो है और करीब 20 मीटर तक की भी
जो गाड़ियां हैं वो नहीं दिख रही हैं और ठीक मेरे सामने ही अक्षरधाम है जो इस कोहरे की वजह से नहीं देखा जा रहा है। नोएडा में तो पॉल्यूशन 600 और 700 तक के आंकड़े को पार कर गया था। इसके बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली सरकार एक्शन में दिखाई देने लगी, लेकिन ठीकरा पिछली सरकार पर ही मड़ा। अगर हम बात करें आज 17 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो पिछले साल 17 तारीख को लगभग इससे 1.5 गुना 433 AQI था। 18 जो कल आने वाली 445 था, 19 को 451। सो ये हफ्ता जो आने वाला है, पिछले अगर मैं इनका पिछला रिकॉर्ड देखूं तो उसके मुताबिक कोई बहुत अच्छा दिन नहीं रहते ये। इसलिए हमारी कोशिश है कि इनको साफ दिन करने के लिए जो निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। ये जो लीपापोती कर रहे हैं ना दिल्ली सरकार के लोग, ये करना बंद कर दें। जैसे ही सत्ता में आए थे 27 दिन में सब कुछ जादू की छड़ी से ठीक करने वाले थे, अब 27 महीने मांग रही हैं रेखा गुप्ता जी। AQI तो उनको पता नहीं है, AQI से टेम्परेचर नाप रही हैं। जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री वो सदन में खड़े होकर कहते हैं 400 से ज्यादा कभी गया नहीं, वो जानते ही नहीं कि 800-900 के बीच में AQI चल रहा है। बस सारी दिक्कत यही है, पिछली सरकार और पिछले आंकड़े दिखाकर हर कोई ये साबित करने में जुटा है कि हालात बेहतर है, लेकिन हालात बेहतर नहीं बल्कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली का प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस पे सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। सरकार इल्जाम डाल रही है पुरानी सरकारों पे। बड़ा अजीब लग रहा है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो खुली हवा चाहिए, जो सही हवा चाहिए तो वो तो नहीं मिल रही ना। यूपी से बिलोंग करता हूँ। जब मैं अपने घर जाता हूँ तो काफ़ी फ्री फील करता हूँ। जब भी दिल्ली में आता हूँ ना, ऐसा लगता है कि मेरे गले में कुछ जा रहा है। अभी भी खांसी सी आती रहती है। हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं, ये हम आपको समझाते हैं। AQI जब 50 से 100 होता है तब हवा सामान्य मानी जाती है, लेकिन 500 से ऊपर जाते ही हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे बेहद महीन जहरीले कण भर जाते हैं। ये कण सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और सूजन पैदा करते हैं। इसकी वजह से सांस फूलने से लेकर खांसी, जकड़न और दम घुटने जैसा एहसास होता है। लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने से फेफड़ों के काम करने की क्षमता कम हो जाती है और नुकसान सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रहता। ये जहरीले कण खून में मिलकर दिल की नसों तक को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे BP बढ़ सकता है और हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है। देश का नागरिक पूछ रहा है कि अगर करोड़ों की आबादी हर सेकंड ऐसा जानलेवा जहर पीने को मजबूर है तो सरकार के लिए इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? संसाधनों की कमी है या फिर इच्छा शक्ति की? आखिर तिल तिल कर मार रहे प्रदूषण से हमें बचाया क्यों नहीं जा रहा? हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक इसे सिर्फ दिल्ली की समस्या मानेंगे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां कोने कोने में धूल का गुबार है और किसी नियम का पालन होते हुए नहीं दिख रहा है। अगली तस्वीर फरीदाबाद की है और यहाँ भी उतना ही पॉल्यूशन है जितना राजधानी दिल्ली में। बच्चे स्कूल जाते हैं, बेचारे हांफते हो जाते हैं। ठंड में जो है स्कूलों में बैठने की व्यवस्था भी सही नहीं है। की जिंदगी 10 से 12 साल तक कम हो रही है। तो कैंसर लंग का पहले औरतों में कम पाया जाता था, मर्दों में ज्यादा पाया जाता था, वो औरतों में बढ़कर 50% हो गया है। ऐसी नई बीमारियां सामने आ रही हैं देखने में, जिसमें लीवर का खराब होना, किडनी का खराब होना, ब्रेन फॉग होना, भूल जाना, मेमोरी कम हो जाना, घबराहट होना, इस तरह की बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। तो ये पोल्यूशन जो है सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक शरीर को प्रभावित करता है। नोएडा से आई तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें पोल्यूशन को लेकर कितनी गंभीर है। सोच कर देखिए ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। नोएडा जहां ग्राफ कोड लागू हो चुका है, बच्चों के लिए स्कूल बंद हो चुके हैं, बावजूद इसके सेक्टर 96 में नोएडा विकास प्राधिकरण के दफ्तर में निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 165 की तस्वीर देख लीजिए, जहां पत्थर को तोड़ने वाले क्रशर चलाए जा रहे हैं और गंभीर हालातों की ऐसी अनदेखी की कीमत सिर्फ देश का आम नागरिक चुका रहा है। सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आदमी, मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं आजकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को बहुत खांसी उठती है और सीने में थोड़ा दर्द होता है। घर में बच्चों को खांसी हो रही है, लहसुन खाओ, अदरक खाओ, गुड़ खाओ, लेकिन
इतनी ज्यादा समस्या, अब तो यहाँ इन शहरों में रहना तो बेकार हो गया, लोग इतने परेशान हैं यहाँ रहने से। भारत में प्रदूषण से हालात इतने खराब है कि चीन ने भी भारत को ज्ञान दिया है। वैसे इसमें गलत क्या है? बीजिंग ने भयानक प्रदूषण पर लगाम कसकर दिखाई है, तो अगर वो ज्ञान दे रहा है तो ले लेना चाहिए। चीन ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को सबसे पहले कंट्रोल में किया और संदेश दिया कि एयर पोल्यूशन एक रात में ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ, इसे मुमकिन बनाया जा सकता है। चीन ने गाड़ियों के ईंधन को लेकर कड़े नियम बनाए, पुरानी और ज्यादा प्रदूषण करती गाड़ियों को सड़क से हटाया, सड़क पर ऑड इवन से गाड़ियों की संख्या को कम किया, दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो और बस नेटवर्क बनाया। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ बीजिंग के लिए नियम नहीं बने, बल्कि बीजिंग से सटे इलाकों को जोड़ा। जैसे दिल्ली अकेले साफ नहीं होगी, नोएडा, गुरुग्राम से लेकर गाजियाबाद और फरीदाबाद को जोड़कर किसी भी प्लान पर काम करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा हो नहीं रहा। अब देखिए, तस्वीरें गुरुग्राम के सेक्टर 110 की हैं, जहां ग्रैफ कोड लागू होने के बाद भी निर्माण कार्य हो रहा है। और पूरे गुरुग्राम का रियलिटी चेक करेंगे तो शायद ऐसे और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। फिर अकेले दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने का चमत्कार आखिर कैसे होगा? इसी महीने लोकल सर्कल ने दिल्ली एनसीआर के 34,000 लोगों के बीच एक सर्वे किया है। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 82% लोगों ने कहा कि उनकी सेहत प्रदूषण की वजह से ज्यादा खराब हुई। 73% लोग चिंतित थे कि प्रदूषण की वजह से बढ़ती बीमारी का खर्च वो नहीं उठा पाएंगे और 8% लोगों ने कहा कि वो दिल्ली एनसीआर में रहना ही नहीं चाहते हैं, शहर छोड़कर जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इसका कोई इलाज नहीं है जब तक हम खुद घर में बैठकर इसका इलाज न करें। बच्चों को स्कूल हरी सब्जियां खाएं, पत्ते वाली सब्जियां खाएं, विटामिन खाएं, कलौंजी खाएं, पानी ज्यादा पिएं, गार्गल्स करें, नाक में पानी डालें, नाक की धुलाई करें, आंखों की धुलाई करें, यही इसके इलाज हैं। आज शाम को खबर आई कि कल लोकसभा में वायु प्रदूषण पर चर्चा हो सकती है, जबकि आज प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एनसीडी टोल वसूली से लगने वाले जाम को भी एक अहम वजह बताया है और 1 हफ्ते के भीतर इसे स्थगित करने पर फैसला लेने को कहा है। दूसरी तरफ पोल्यूशन को कम करने के प्लान पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने गूगल मैप और मैप इंडिया के साथ बैठक की है। एक्शन होता दिख रहा है। यहाँ हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि देश ने अब भी उम्मीद नहीं खोई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि भारत की तमाम सरकारों से हमारी ये अपील है कि पोल्यूशन के मुद्दे को गंभीरता से लीजिए और हमें साफ हवा दीजिए, क्योंकि अगर सरकारें मिलकर काम करेंगी तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निदान न किया जा सके। अगर दूसरे देश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।